दुखकारी अनंत कल्याण के कर्ता तीर्थंकर परमात्मा महावीर देव केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात धर्म तीर्थ की स्थापना की भव्य दिव्य मोक्ष का मार्ग। इस मनुष्य भाव में आकर के जो दूसरे किसी भाव में नहीं हो सकता वो मुख्य प्रयोजन ऋण मुक्ति, उसके ऊपर हमारी विचारणा चल रही। आज विचार करने के लिए किसके पास समय, और विचार नहीं करते ऐसे नहीं, पूरे दिन विचार से तो हम घिरे ही रहते हैं। कदाच न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में जितने बायर्स और जितनी सब अप डाउन नहीं होती होगी उतनी अप डाउन हमारे विचारों में प्रतिदिन सुबह से शाम तक विचार 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 और विचार है। घड़ी में कमाने के विचार, खाने के विचार, जाने के विचार, कितने विचार चलते रहते हैं, लेकिन भीतर की दुनिया का विचार करने वाले भाग्यशाली कितने। उस व्यक्ति ने अपने मित्र से पूछा कि मुझे शांति चाहिए, कहाँ जाऊं, और उस अमेरिकन मित्र ने उसको सलाह दी कि अपना अभी नया डबिंग स्टूडियो बना है, ऑडिटोरियम है, उसमें जाकर के तो विश्राम कर, तुझे शांति मिलेगी। टोटल साउंड प्रूफ ऑडिटोरियम बनाया, बाहर की एक आवाज भी उसमें नहीं आती है। और वो व्यक्ति भीतर गया और सचमुच में दरवाजा बंद करके डबिंग स्टूडियो ऑडिटोरियम में भीतर में जैसे ही बैठा, 2-5 मिनट तो अद्भुत अलौकिक शांति का अनुभव हुआ। और उसके पश्चात उसे तरह तरह की सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देने, और वो ध्वनियों के ऊपर उसका ध्यान केंद्रित हुआ। ध्वनियां सुनते सुनते धीरे धीरे उसको हुआ कि कहीं ना कहीं कोई मेरे आसपास में है। इतना चिंतित हो गया, घबरा गया, तुरंत अपने डबिंग स्टूडियो से बाहर निकल के पास में अपने मित्र का ऑफिस था उस पर चला गया। और तब मित्र ने पूछा कि क्यों इतने चेहरे पर तनाव है। उसने कहा मैं उस स्टूडियो में गया था, लेकिन स्टूडियो में मुझे तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने यहाँ वहां बहुत देखा लेकिन कोई दिख नहीं रहा है, एकदम सन्नाटे के भीतर ये आवाजें किसकी है। तब उस मित्र ने कहा तू नाहक चिंता कर रहा है, उस डबिंग स्टूडियो साउंड प्रूफ स्टूडियो है, वहां बाहर की एक भी ध्वनि भीतर नहीं जा सकती। तूने जो आवाज सुनी वो तेरे धड़कन की आवाज है, तेरे भीतर जो रक्त संचार चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, उसकी आवाज है। उसने कहा जब बाहर का आवाज शोर सुनाई देना बंद हो तब भीतर का आवाज सुनाई देना चालू हो। आज हमें हमारे भीतर की आवाज सुनाई ही नहीं दी, क्योंकि सतत बाहर की आवाज सुनने में हम इतने डूबे हैं, इतने रचे पचे हैं, भीतर भी कुछ चल रहा है उसका हमें एहसास ही नहीं होता। बाहुबली जी को जब संदेशा भिजवाने में आया कि भरत महाराजा ने संदेशा भेजा है, आपको तक्षशिला की राजगादी एक बार भरत को समर्पण कर देनी है और पश्चात भरत की आज्ञा से आप तक्षशिला पर राज करना, लेकिन एक बार आपको भरत की शरणागति स्वीकारनी। और ये बात सुनते ही बाहुबली का खून खौल उठा। मुझे राज्य मेरे पिता ने दिया है, भरत मांगने वाला कौन होता। इतिहास हम सब जानते हैं। दोनों के बीच में जो युद्ध चला और युद्ध ने जो मोड़ लिया, इतनी जानहानि, और इंद्र महाराजा ने मध्यस्थी की कि भाई निर्णय ही करना है तो दोनों आपस में लड़ करके निर्णय करो, निर्दोष लोगों की जीव की हिंसा क्यों। और उस अलग अलग प्रकार की युद्ध नीतियों में सभी में जब बाहुबली का विजय हुआ और भरत को लगा कि अब बाहुबली को जीतना मेरे बस की बात नहीं,
और मेरे चक्रवर्ती पद को कहीं बाहुबली ले ना ले, इसलिए अंत में भरत ने अनीति का सहारा लिया और अपना चक्र रत्न बाहुबली पर। चक्र युद्ध की सम्मति नहीं, दृष्टि युद्ध हुआ, दोनों को आंखों में आंखें मिलाना है, कौन पहले आंखें जब जपाए वो हार गया, उसमें भरत हारा। मुष्टि युद्ध में भरत हारा। अब भरत को लगा मेरे पास कोई चारा नहीं जीतने का, उसने छल कपट का सहारा लिया और भरत ने बाहुबली पर अपना चक्र रत्न छोड़ा। लेकिन चक्र रत्न की भी एक अमान्य है, समान गोत्र वाले पर चक्र रत्न नहीं चलाया जा सकता। बोला आज की रिवॉल्वर की कोई अमान्य है? आज के मिसाइल बनाने वाले ने उसमें कुछ प्रोग्राम सेट किया कि ये छोटे बच्चों को नहीं मारेगा, ये निर्दोष लोगों को नहीं मारेगा, ऐसी कोई उसमें अमान्य रखी गई? एक चक्र रत्न में भी ऐसी अमान्य थी कि समान गोत्र वाले पर नहीं चले। हमारे जीवन में ऐसी कोई अमान्य रखी है? किसका सामना करना और किसका नहीं करना, इसकी कोई अमान्य हमारे जीवन में हमने बनाकर रखी है? इतना सही, जिसने हमारे ऊपर उपकार किया है उसके सामने कभी नहीं पड़ना, इतनी अमान्य है हमारे में। समान गोत्र वाले, समान जात वाले, समान धर्म वाले, कौन सी अमान्य हमने बना के रखी जीवन में, ये तो कहो कि बिना अमान्य का जीवन है। वो चक्र रत्न में भी ऐसी अमान्य, देवता ही अमान्य थी, समान गोत्र वालों पर नहीं चलता। वो चक्र रत्न घूम करके वापस भरत के पास आ गया और तब बाहुबली को इतना गुस्सा आया और उसने जो मुट्ठी उठाई, भरत को मारने के लिए मुट्ठी उठा करके बाहुबली दौड़ रहा है। और इस बीच बाहुबली को रणभूमि में विवेक पैदा हो गया कि ये मैं क्या कर, एक जमीन के टुकड़े के खातिर अपने सगे बड़े भाई पर आज मैं हाथ उठाने के लिए तैयार हुआ हूं। ये बाहुबली के समय, उस समय बाहुबली के मुट्ठी में इतना बल था, शास्त्र कहता है कि यदि भरत के मस्तक पर पड़ गई होती, वहीं उसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े। लेकिन वहां युद्ध भूमि में बाहुबली को विवेक पैदा हुआ, कारण क्या? कारण एक ही बताते हैं, क्योंकि भले ही क्रोध के आवेश में लड़ रहे थे, लेकिन भीतर खून में संस्कार थे। कुल जिसका उत्तम होता है उसे कहीं ना कहीं विवेक या मर्यादा नड़ती। बोलो संबंध नक्की करते हो, परिवारों में संबंध तय होता है, क्या देखते हो आप? रूप रुपया के उत्तम कुल, रूप अच्छा है, रुपया अच्छा, उसके बाद कुल की जरूरत है। हमारे यहाँ तो आगम सूत्रों में आगम कौन दूसरों को पढ़ा सके, उस आगम पढ़ाने वाले शिक्षक की लायकात में भी उसके लिए जो जरूरी गुण है उसमें भी बताया उत्तम जाति और कुल वाले होने चाहिए। तब पूछा भाई इसमें कुल और जाति की जरूरत क्या है, तो कहा उत्तम कुल वाला अपनी जिम्मेदारी को कभी बीच में छोड़ता नहीं, जो भार उसने उठाया अपने कंधों पर उसको पूरा निभाता है, ये कुलवान पुरुष का लक्षण है। आज जो जिम्मेदारी उठाए उसको बीच से छोड़ते तो नहीं ना। बाहुबली को भीतर से विवेक पैदा हुआ क्योंकि कुल के संस्कार उत्तम थे। और अब मुट्ठी निष्फल नहीं जानी चाहिए, इसलिए बाहुबली ने क्या किया? बस जो मुट्ठी से
बाह्य शत्रुओं का नाश करना था, उस मुट्ठी से भीतर शत्रुओं के विनाश का मार्ग चुना और वहीं से मुष्टि ले लोच करके महारथी में से महामुनि बने। विवेक क्या काम करता है? बोलो, उठाई हुई मुट्ठी निष्फल नहीं जानी चाहिए। आज हम जो भी कदम उठाते हैं, चढ़ावे चल रहे हो, आपने 31,000 या 41,000 या 1 लाख में चढ़ावा बोला और 1,10,000 में एक व्यक्ति हमारे पास वार्षिक लेने आया। पूरा प्रसंग पूरा हो गया, उसके पश्चात युवान वार्षिक लेने आया। हमने कहा किस चीज का वार्षिक? उसने कहा गुरु महाराज ये 1,28,000 सदवे में वापरने, लेकिन ये रकम आपको सदवे में आज ही क्यों? आप आज की बात नहीं है गुरु महाराज, एक मनोमन निर्णय किया था कि बाहुबली जी ने जैसे अपनी उठाई हुई मुट्ठी निष्फल जाने नहीं दी, ये शूरवीर का प्रतीक है। उस दिन से मैंने जीवन में एक निर्णय बना दिया, जाजम पर बैठकर या जिनालय में या उत्तम स्थान पर जब भी कोई सद्भावना व्यक्त की चढ़ावा मुझे मिले या ना मिले, जिस सीमा तक मैंने पराक्रम किया उतनी राशि में सदवे में उसी दिन वापस। समझ रहे हो? बाहुबली की मुट्ठी निष्फल नहीं गई, हमारी कितनी सद्भावनाएं निष्फल चली जाती है। सूरत कैलाश नगर, गुरुदेव का चातुर्मास और पर्युषण का पहला दिन, और पहले दिन पर ट्रस्टी मंडल बैठा है और वहां पर एक छोटा सा लड़का अपने पिताजी के साथ आया, वंदन किया, गुरुदेव के पास पचकान लिया और पचकान में पिताजी ने कहा गुरु महाराज छोटे बच्चे को आप नौकाशी दो, वो सवेरे से 28 की जीत कर रहा। और उस समय गुरु महाराज ने बड़ों को पचकान दिया, बच्चे को बोला तो हाथ मत जोड़, और बाद में बच्चे को हाथ जुड़वा करके धारणा विग्रह नौकाशी पोर्सी। बच्चा समझदार था, नहीं 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 गुरु महाराज मुझे उपवास नहीं 28 चाहिए, 8 उपवास का साथ में। और उसके पिताजी कह रहे ऐसा नहीं चलता बेटा, धीरे धीरे बढ़, तू आज नौकाशी का पचकान ले, हो तो उपवास करना अच्छा रहेगा तो कल, नहीं नहीं मुझे तो पचकान ही चाहिए। फिर गुरु महाराज ने मध्यस्थी की, इतनी उसकी भावना है तो तोड़ो मत, एक काम करो उसको उपवास का पचकान दे। और एक उपवास का पचकान दिया और बच्चे को कहा तुझे 28 का पचकान, उपवास का पचकान देकर के 28 का उसको आश्वासन दिया। और एक ट्रस्टी वहां बैठा है, उसने चौमासे के शुरुआत में निर्णय किया था कि गुरु महाराज इस साल हमारे संग में है, मुझे 28 करनी है। लेकिन जैसे जैसे पर्युषण के दिन निकट आए, कहीं ना कहीं मन सवेरे उठते हो तब भावना होती है कि आज 14 है, आज तो उपवास कर दे, और वापस नहाने जाते हो तब भावना क्या होती है? नहाते नहाते भावना होती भाई आज तो पेमेंट के लिए बाहर जाना है, उपवास नहीं, रहने दो, एकाशना करते, ना करके बाहर आते और आपको होता है कि नहीं नहीं जाने दो, एकाशने में शाम में वापस आते देर होगी, कहाँ धूप और इतनी तकलीफ बयास ना कर लेते। और घर से निकलते वक्त विचार होता है नहीं नहीं जाने दो, गर्म पानी मिले ना मिले, कहाँ पर क्या, चलो एक काम करते आज नौकाशी कर लेते हैं। बैठते हो, चाय पीते हो, बिस्किट खाते हो, चले। हमारी सद्भावना की भी कितनी आयुष्य। उस ट्रस्टी ने मनोमन नक्की किया, ये छोटा सा बच्चा यदि 28 की भावना रखता है तो मुझे तो इस उम्र में भावना हुई कि गुरुदेव के निशा में पहली बार चातुर्मास हो रहा है तो 28 करनी है, मेरे गुरु मेरे संग में, और मैं कितना कमजोर पड़ जाऊं। उस भाग्यशाली ने 28 के पचकान एक साथ में, और जब उसकी 28 पूरी हुई वो उस लड़के को ढूंढने लगा और उसके पिताजी का चेहरा संवत्सरी के प्रतिकोण में पहचान लिया। किसी से पूछा कि भाग्यशाली कहाँ रहते हैं, उसके घर का एड्रेस प्राप्त किया और दूसरे दिन उसके घर पर चांदी की पूजा की पूरी सामग्री, चांदी की थाली बाटी कटोरी दिया अगरबत्ती स्टैंड सब लेकर के बहुमान करने गया। और वो भाग्यशाली ने भी उसको आवकार दिया, अंदर बुलाया और पूछा कैसे आने होगा। ये
आपका बहुमान किस चीज का? आपके लड़के के निमित्त से मेरे जीवन की पहली अट्ठाई। मेरा मन तो कहीं कमजोर पड़ गया था, लेकिन इस छोटे से बच्चे की जो भावधारा देखी, मुझे लगा कि धिक्कार है इसके आगे। मैं इतना बड़ा हो गया फिर भी मेरे संकल्प कितने कमजोर। बस आपके लड़के की निमित्त से मेरे जीवन में। और उस समय उस भाग्यशाली ने कहा नहीं नहीं, आप ये ले जाओ। मेरे लड़के ने तो एक उपवास ही किया, उसने 28 की ही नहीं। ये अब क्या करना? अब क्या करना? चांदी के भाव क्या चल रहे हैं? अब हम हो गए उस जगह पर तो क्या करें? उस भाग्यशाली ने कहा आपके बच्चे ने 28 की या नहीं, वो दूसरे नंबर पर है। उसकी प्रेरणा से मेरी 28 हो गई है। मैं उसकी सद्भावना का बहुमान करने, उसकी 28 का नहीं समझो, लेकिन उसकी सद्भावना ने मुझे भीतर से जागृत किया। आपको ये रखना ही पड़ेगा। हमारा 2 साल पहले का चातुर्मास गोरेगांव, और गोरेगांव चातुर्मास में तप रखा गया, श्रेणी तप। और श्रेणी तप यानी 100 करीबन 12 दिन जितना लंबा तप, और उसमें करीबन 75 या 80 जितने उपवास, दीर्घ तप। और उस तप में एक संघ, आसपास के छोटे संघों में हमारे महात्मा प्रवचन करने जाते थे, तप की प्रेरणा करने, माहौल खड़ा करने के लिए। गच्छाधिपति इतने बड़े आचार्य भगवंत हमारे गुरुदेव, साथ में 60 ठाणा साधु, 125 जितनी साध्विया, और ये चातुर्मास का माहौल। और पास के एक संघ में अनमोल टावर में गए, और वहां के प्रवचन की धारा का ये प्रभाव हुआ। एक भाग्यशाली ने जाहिरात की, इतना बड़ा श्रेणी तप, 112 दिन का तप, और उसमें 75-80 जितने उपवास आए। जो जो भाग्यशाली पहले उपवास का पचकान ले, उसको मेरी तरफ से 5001 का बहुमान। बोलो बहुमान कब करना? तब पूरा हो तब, या तब चालू हो तब? बहुमान कब किया जाता है? सद्भावना की बात। उस भाग्यशाली को पूछा अभी ये जाहिरात मत करो, जब तब पूरा हो, 5-7 बारियां निकल जाए। बहुत ही दीर्घ तप है, कितनी विकेट इसमें गिर जाती है, कितने लोगों की शारीरिक क्षमता, कोई ऐसी पारिवारिक काम आ पड़ता है, और उसके बीच कईयों का तप अधूरा रह जाएगा। अरे गुरु महाराज, मैंने इतने सालों में कभी ऐसी सद्भावना नहीं हुई। आज जिस भाग्यशाली को इतना दीर्घ कर तब उठाने की सद्भावना हो रही है, आप मुझे उसके सद्भावना की अनुमोदना से वंचित मत रखो। और हमने अनुज्ञा दे दी, जो जो भाग्यशाली तब का पचकान करे इस टॉवर में से, उनको सबको 5001 को। बाहुबली की मुट्ठी याद रखना, उसकी मुट्ठी निष्फल ना जाए, इसके लिए उसने लोच करके सर्व व्यक्ति का पंथ उठाया। हमारे जीवन में जो भी सद्भावना जगे, उस सद्भावना को कभी निष्फल जाने मत देना, क्योंकि सद्भावना जगनी यही अपने बहुचक्र में एक बहुत ही बड़ी घटना। जिसका सद्भाग्य जोर करता होता है, उसे ही सद्भावना जगती है। आज सद्भावना जगती किसे? पहले तो ये प्रश्न करो। किसी का बंगला देखकर बंगला लेने का मन हो जाता है, किसी की गाड़ी देखकर गाड़ी खरीदने का मन हो जाता है, धनवान देख करके धनवान बनने की इच्छा, प्रसिद्धि वाले को देख करके प्रसिद्ध बनने की इच्छा किसकी नहीं होती, ये प्रश्न है। लेकिन किसी गुणवान को देख करके गुणवान बनने की इच्छा भी किसे होती है? वही उसकी पात्रता का, वही बताता है कि उसके भीतर पात्रता। बाहुबली जी ने
चारित्र लिया और चारित्र लेने के पश्चात क्या किया? बोलो, इतने भयंकर क्रोध के बीच में भी विवेक जाग सका, लेकिन उस जगे हुए विवेक के ऊपर वापस अभिमान का पटल आ गया। एक पर्दा तोड़ा, एक सिग्नल पार किया, गाड़ी दूसरे सिग्नल पर अटक गई। भयंकर क्रोध के आवेश में भी विवेक ने उसको सद्बुद्धि दी, लेकिन सामने अभिमान आया, वापस विवेक की चक्षु बंद हो गई, उसके ऊपर आवरण आ गया। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं जाना। मेरे से छोटे 98 भाइयों ने पहले परमात्मा के पास दीक्षा ले ली है, अब मैं जाऊं तो उनको वंदन करना पड़ेगा। पहले मैं केवल ज्ञान पा लूं, उसके पश्चात जाऊंगा। अभिमान ने पैरों को जकड़ दिया। ये हमारी तकलीफ है। क्रोधी व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता, लेकिन अभिमानी व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच जाए फिर भी परमात्मा को पा नहीं सकता। जिसके भीतर अभिमान है वो कहीं ना कहीं प्रभु से दूर ही रहेगा। उस संत ने वर्षों तक वन में साधना की, मुझे प्रभु का साक्षात्कार करना, शास्त्रों का अध्ययन किया, वन में साधना की, और पश्चात वर्षों के साधना के बाद भी जब उसे संतोषजनक अनुभूति नहीं हुई, एक दिन वापस गांव में भिक्षा के लिए घूम रहा था, अपने परिचित मित्र के यहाँ जा पहुंचा और मित्र ने भी स्वागत किया। अरे पधारो 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 संत जी, आज आपने मेरे घर आंगन को पवित्र कर दिया। दान के भी 5 भूषण बता। दान धर्म करना है तो उसके भी 5 भूषण बताए। उसमें का एक भूषण है प्रिय और मधुर वचन दान देते समय मुख से निकलने चाहिए। पधारो भगवंत पधारो, आपने आज अनुग्रहित कर दिया। कहाँ इस गरीब की झुपड़ी में आज आपका पदार्पण हो गया। गुरु दान देते वक्त क्या चलता है? हमारा दान क्यों दीप नहीं उठता? क्योंकि उसके 5 भूषण में कहीं ना कहीं कमी रह जाती। उस संत की स्वागता करते करते उस मित्र ने पधारो साहेब पधारो, आपने हमारे आंगन को पवित्र कर दिया, और संत को अंदर ले गया और भिक्षा देने के पहले परिचय दिया। संत जी, ये हमारी छोटी सी झुपड़ी अपनी हवेली को क्या बता रहा है? संत जी, आप पवन प्रभु और आप सर के पवित्र पुरुषों के प्रसाद से ये छोटी सी झुपड़ी, ये हमारा छोटा सा कारोबार। और उस दुकान पर घूमते घूमते वह संत को बता रहा है, संत जी इस कोठी में करियाने हैं, इस रूम में हम बर्तन रखते हैं, इस कोठी में ये है, इस कोठी में ये है। एक कोठी को ताला लगा था और संत ने पूछा, भाई ये कोठी बंद क्यों है? और उस समय उस मित्र ने कहा, संत जी इस कोठी में राम है इसलिए ताला लगा है, और बाजू वाली कोठी में ये सामग्री है। संत को समझ में नहीं आया, संत कहीं कुछ भूल गए, विस्मरण हो गया। वापस पूछा, ये कोठी बंद क्यों? आपने क्या कहा? इसमें राम है। और संत की आंखें खुल गई। व्यवहार में जो चीज व्यापार में है, व्यापार में आप दुकान शाम को बंद करते हो, आप क्या शब्द वापरते हो? दुकान मंगल करके निकले। शब्द का प्रयोग भी संस्कृति में कैसा शालीन था। दुकान बंद नहीं करते, मंगल करते हैं। जो कोठी खाली होती है उसको कहा जाता था कि इसमें तो क्या है। समझ में आ रहा है? संत की आंखें खुल गई,
जिस कोटी में सामान था उसकी पहचान दी जाती थी, इसमें ये मसाला है, इसमें काली मिरी है, इसमें ये है। और जिस कोठी में कुछ नहीं था, खाली था, उसकी पहचान क्या? इसमें राम है। संत समझ गया क्यों मुझे प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक भीतर से खालीपना नहीं आया। अभी तक मैं साधना कर रहा हूं, मैं प्रभु का साक्षात्कार करके रहूंगा। जहां तक मैं हूं तभी तक राम नहीं आ सकता। राम को लाना है तो मुझे क्या होना पड़ेगा? खाली होना पड़ेगा। बोलो सदगुरु का काम क्या? सदगुरु का काम क्या? नहीं कहूँ? हाँ? सही दिशा कौन सी? सदगुरु आपको खाली कर। जब तक खाली नहीं होगे तब तक आप भर नहीं पाओगे। वो व्यक्ति किसी के घर पर भिक्षुक जाकर के भिक्षा मांग रहा है, और भिक्षा मांगते समय उसने अपना कप्पर आगे किया, और व्यक्ति कहता है, संत जी आपके पात्र में कितना कचरा है, मुझे खीर आपको अर्पण करनी है, पहले अपना कचरा आप खाली कर दो। इसमें कितने झाड़ के पत्ते पड़े हैं, कितनी धूल चढ़ी है, इसमें खीर कैसे डालू? बोलो हम भी यहाँ क्या करने आए हैं? 1000-1500 किलोमीटर चलकर किस लिए आए हैं? खाली करने के लिए। उल्टा मत समझना, नहीं तो बोलेंगे कि गुरु महाराज तो आपको पैसे से खाली करने नहीं आए। लेकिन जो भीतर में सब कचरा भरा पड़ा है, भीतर में अहंकार, भीतर में अपनी पहचान, भीतर में राग द्वेष, दूसरे जीवों के प्रति नफरत, ग्रंथियां, वो सब कचरा खाली कराने के लिए सदगुरु का काम है खाली करना। एक बार खाली हो गए फिर सदगुरु भरने के लिए तो हर हमेश के लिए तैयार है, आपको अच्छाइयों से भर दे। बड़ी साधना खाली करने की। अब कहीं भी पहले एसटीडी कॉल लगाते थे, सबसे पहले कौन सा नंबर डायल होता था? लोकल कॉल का नंबर, चाहे 49 जो भी हो, एसटीडी लगाना है सबसे पहले जीरो लगता था। जीरो लगा यानी एक बात अश्योर हो जाती कि ये लोकल संपर्क से डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, ये बाह्य किसी दूसरे संपर्क से जुड़ना चाहते हैं। जीरो यानी शून्यता। हमको यदि परमात्मा से जुड़ना है पहले शून्य बनना पड़ेगा। जो संपूर्ण है वो प्रभु से या गुरु से जुड़ नहीं सकता। प्रभु या गुरु से कौन जुड़ सकता है? जो शून्य है। हम अपने आप को क्या मानने के लिए तैयार? शून्य या संपूर्ण? वो सास जी मंदिर जी से निकली, रास्ते में उनके बिल्डिंग में ही नीचे रहने वाली बहना मिली, और उसने कहा, पूछा कहाँ गई थी? अरे मैं तो अभी आपके घर पर ही गई। चौथे माले पर वो बहना सास रहती है, और उस सास को नीचे पहले माली वाली बहना मिल गई और कहा अभी आपके घर से ही आई, क्यों क्या हुआ? और उस नीचे वाली बहना ने क्या, आज अचानक घर पर बेसन खलास हो गया था, तो मैंने सोचा आपके घर पर मिलेगा, और आपके घर भी आपकी बहू ने कहा नहीं बाजी हमारा भी बेसन 2 दिन पहले ही खत्म हो गया, पिसा ने दिया है, बस आज आने वाला ये है, अभी तो पूरा खाली है। और सास ने कहा नहीं नहीं नहीं, चलो तुम मेरे साथ चलो। वो नीचे वाली बहना को वापस ले गई 4 माला। दोनों चढ़कर घर पर पहुंचे। घर में सास ने प्रवेश किया, अपने पूजा का बटवा रखा, और बाद में नीचे वाली बहना ने अपनी कटोरी दी, तपेली दी कि ये लो बहना, आप भीतर से मुझे बेसन लाकर दो। और उस सास ने कहा बेसन तो हमारा कल खलास हो गया। नीचे वाली बहन कहती है तो मैंने वही तो तुम्हें कहा कि तुम्हारी बहू ने कहा कि बेसन खलास हो गया, फिर आपने मुझे कहा कि नहीं नहीं वापस ऊपर चलो,
और उस समय सास कहती है, घर की मालकन मैं या बहू? वो ना कहने वाली कौन होती है? आज को ना कह रही है, कल को सभी को हाँ कहेगी, परसों को पूरा घर का कारोबार अपने हाथ में ले लेगी। मैंने तुम्हें बेसन देने के लिए ऊपर नहीं चढ़ाया, मैंने तुम्हें एहसास कराने के लिए चढ़ाया कि घर की मालिक कौन हूँ। हाँ या ना कहने का अधिकार मेरा है। अभी तक बहू इतनी बड़ी नहीं हुई। ये क्या भूमिका है? अहंकार। बाहुबली जी ने क्रोध पर जय पाया, अहंकार में अटक गए। और इसके पश्चात एक साल तक निर्जल उपवास करके युद्ध भूमि में ही कायर से ध्यान में खड़े रह गए। ठंडी, गर्मी, बारिश, तीनों ऋतुओं की पीड़ा को सहन किया। बाल की जटाएं बढ़ गई और जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना दिए और पक्षियां घोंसले में से निकलकर उसका मांस भी खा रही है। और इतनी पीड़ा सर पर, पूरे शरीर पर, कहीं ना कहीं वृक्ष और बेलड़ियों ने अपने आप को बिटोर दिया। और ऐसी परिस्थिति में भी बाहुबली जी कायसर ध्यान में पूरे साल स्थिर रहे। एक साल पूरा होने आया और तब ऋषभदेव परमात्मा ने अपनी दोस्त साध्वी जी भगवंतों को, बाहुबली जी की बहना ब्राह्मी और सुंदरी, साध्वी जी कहती है कि प्रभु हम तो स्त्री पात्र है, हम उन्हें क्या उपदेश दे? और उस समय प्रभु ने कहा अब उपदेश की जरूरत नहीं है, मात्र एक आध वाक्य में काम हो जाएगा। और दोनों बहनों ने आकर के क्या कहा? सब हम सुनते हैं, लेकिन उस पर सोचते कितना? क्या कहा दोनों बहनों ने? वीरा मोरा गज थकी उतरो, गज चढ़े केवल ना होए। वो मेरे भाई, हाथी पर से नीचे उतरो, हाथी पर बैठे बैठे केवल ज्ञान। बाहुबली को आवाज तो पहचानी हुई है, कौन से समय पर किसके शब्द असर कर जाए वो भी एक प्रकार का विवेक। भगवान स्वयं नहीं गए, किसी साधु को नहीं भेजा, लेकिन ब्राह्मी और सुंदरी दो बहनों को भेजा। इसके पीछे भी एक विज्ञान था। इतने भयंकर अहंकार के बीच भी प्रभु ने देखा एक साल में अब बाहुबली जी की पात्रता खुल चुकी है और सामने कहने वाला पात्र भी योग्य चाहिए। हमको बहुत बार जो काम सिद्ध कराना है वो बात शायद दूसरा कोई कहे तो सफलता मिल सकती है, लेकिन हमारा अहंकार कहता है मैं ही कहूंगा उसे करना ही। हमें बात सुधारने में इतनी इंटरेस्ट नहीं होता है जितना अपनी बात सिद्ध करने में। दोनों बहनों की आवाज सुनकर के बाहुबली जी को हो गया कि आवाज तो जानी पहचानी है, मेरे बहनों की आवाज है, वो तो साध्वी जिया बन गई है। और साध्वी जी कभी मृषावाद बोलती नहीं। वो कह रहे मैं हाथी पर खड़ा हूं और मुझे लग रहा है मैं तो जमीन पर कैसर में हूं, अब इसका समाधान क्या करना? और विचार करते करते हाथी मिल गया और जहां हाथी मिला दूसरे क्षण हाथी मर गया। अब तक हाथी जिंदा क्यों था? हाथी जिंदा इसलिए था क्योंकि अब तक हाथी मिला ही नहीं था। अपने जीवन में रहे हुए दोष कब तक जिंदा रह सकते हैं? जब तक वो दोष हमारी नजर में दोष रूप में नहीं आते तभी तक वो जिंदा रह सकते हैं। जिस समय बाहुबली जी को हाथी मिल गया दूसरे क्षण हाथी मर गया।
हमारे दोष नहीं मरते, कारण कि हमें हमारे दोष मिलते ही नहीं। हमें दोष मिलते हैं तो किसके मिलते हैं? दोष विजय का सबसे पहला कदम है स्वदोष दर्शन। हमें हमारे दोष दोष रूप लगते ही। इसमें क्या हो गया? ऐसा तो सब कोई करते हैं भाई, इस समय तो बोलना ही पड़ता है, ऐसे में तो नहीं बोले तो कैसे चलेगा। स्वदोष दर्शन तो नहीं है, लेकिन सामने और उस दोषों को गाढ़ करने के लिए स्वदोष बचाव की भूमिका में कहीं चले जाते। हमारे दोष नहीं निकलने का ये मुख्य कारण है। दोष दोष रूप तो नहीं लगते, लेकिन दोष दोस्त रूप लगते हैं, इसलिए हम उसका बचाव करने में पड़ जाते हैं। दोषों से दोस्ती, गुजराती में शब्द है दोस्तार। दोस्तार किसे कहते हैं? दोस्तार किसे कहते हैं? कभी शब्दों पर सोचो। इसमें दो शब्द है, क्या शब्द है? दोषों में से जो तारे उसका नाम। अब सोचो हमारे दोस्तार कितने, हमारे आसपास दोस्तार कितने हैं? जो भी मिला वो हमसे दोस्ती तारने वाले हैं ना, या हम जिससे भी दोस्ती के नाते जुड़े उनको हम दोस्त में से निकालने का ही काम कर रहे हैं ना। किसी लेखक ने कहा है, प्रभु मुझे मेरे दुश्मनों से मत बचाना, मुझे मेरे दुश्मनों से मत बचाना, लेकिन मुझे मेरे गलत दोस्तों से बचाना, क्योंकि आज तक जिसने भी पतन किया है किसी का, तो उसमें अहम भूमिका दोस्तों की ही है। कभी किसी दुश्मन ने किसी दुश्मन को पहली सिगरेट या पहली प्याली नहीं पिलाई। बोलो पहली सिगरेट या पहली प्याली पिलाने वाला कौन होगा? वो दोस्त नहीं है, वो झूठा दोस्त। उस लेखक की बात याद रखना, मुझे मेरे दुश्मनों से मत बचाना, मुझे मेरे झूठे दोस्तों से बचाना। बाहुबली जी को अपने जीवन में अपना दोष दिखाई दिया, और दोष एक बार पहचान में आ गया, नजर में आ गया, फिर ताकत नहीं कि वो दोष जीवन में ज्यादा देर तक टिक सके। हम कहते हैं सम्यक्त्व मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के लक्षण क्या? 125 गाथा का स्तवन, मोहपाते यशोविजय जी महाराज का, और उसमें मिथ्या दृष्टि जीव के लक्षण बताए। आप प्रशंसे रे जे पर गुण ओढ़वे, न धरे गुण नोरे लेश। स्व प्रशंसा करते करते जो दूसरों के गुणों को नजरअंदाज करे, समझना कि उस व्यक्ति में कुछ माल नहीं। आप प्रशंसे रे पर गुण ओढ़। इससे खतरनाक बात आपको बताऊंगा। उपदेश माला ग्रंथ परमात्मा महावीर के हाथ से दीक्षित हुए धर्मदास गणी, और उन्होंने अपने उपदेश माला ग्रंथ में लिखा, पंचेव करिंति रिक्तयम समणम। 5 चीजें ऐसी है जो साधुपने को भी, साधु को साधुपने से खाली कर दे। उस 5 चीजों में भी पहली चीज लिखी, अपत्वी पर निंदा जिब्बो बत्था कसाया। 5 चीजें कौन सी जो एक साधु के भीतर से साधुपने को भी खाली कर दे, साधु को साधुपने के बिना बना दे, तो श्रावक के लिए तो बात ही क्या करनी। वो 5 चीजें में सबसे पहली चीज बताई, अपत्वी पर निंदा, अपनी स्तुति और दूसरों की निंदा। अपन तो भाई
जहां मैं आता है, समझ लेना उस व्यक्ति में कोई सार नहीं। स्व की स्तुति और पर की निंदा। आज बाहुबली जी को स्व की निंदा का पहला अवसर मिला। हमें कौन से लोग पसंद हमारे आसपास, इतना खाली कह दो, जो हमारी प्रशंसा करे या जो हमारी निंदा करे। हमें कौन से लोग पसंद, जो हमें, दोस्त की एक व्याख्या की किसी लेखक ने, दोस्त कौन, जो परछाई की तरह हो और जो आईने की तरह हो। परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठा नहीं बताता। आज हमें कोई हमारा स्वरूप बता दे, वो हमें दोस्त लगे या दुश्मन। हमें हमारी सच्चाई का दर्शन करा दे, वो हमें उपकारी लगे या अपकारी। बाहुबली जी सोच में पड़ गए। नहीं, बहने तो सच कह रही है, मैं तो हाथी पर ही बैठा हूं। और उसी समय जहां हाथी से नीचे उतरने के लिए पहला कदम बढ़ा है, 1 साल की साधना से अटकी हुई सिद्धि आज 1 कदम की साधना से सिद्ध हो। दोषों से निकलना है, इस जीवन में से दोषों को रवाना करना है। तो ये बात समझ के चलो, स्वदोष दर्शन की भूमिका में आए बिना दोष निकलने वाले नहीं। रोज आत्म संप्रेक्षण करो, मेरे कौन से दोष ऐसे हैं जिसके कारण मैं अपने निकट वालों का भी सद्भाव खो चुका हूं। आज आपके परिवार में भी आपका यदि सद्भाव नहीं है, आपके प्रति, आपके परिवारजनों का, आपके स्वजनों का, आपके समाजजनों का, आपके संघजनों का यदि सद्भाव नहीं है, तो समझना कि कोई ना कोई दोष मुझे उनसे दूर रख रहा। आज स्वदोष दर्शन करने के लिए किसके पास समय है? और जब तक स्वदोष दर्शन नहीं होगा, स्वदोष मुक्ति की भूमिका आएगी ही कैसे? बस ये 4 महीने हमें यही प्रयत्न करना। हमें कल ही भाग्यशाली ने बताया, जिस समय कल्याण पार्षनाथ प्रभु यहाँ पधारे, उस समय कॉलोनी में गुरु महाराज 12 से 15 गाड़ियां थी। और प्रभु के आने के बाद 20 सालों में जो जो प्रभु की निष्ठा में आए, सभी का यहाँ पर कल्याण ही हुआ। परमात्मा की असीम मेहर। ये तो बाहर का कल्याण है, भीतर का कल्याण प्रभु आए, सदगुरु आए। अब 4 महीने का हिसाब निकालना है, हम कितने दोषों से मुक्त हो सकते, कितने गुणों की समृद्धि हमारी बढ़ सकती। ये कल्याण का वास्तविक मार्ग। बस इसी श्रेणी में हम आगे भी विचार करेंगे।